हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम केराकिक सर्विसेज। तो यार, जैसे आप सभी को पता होगा, सीएसएबी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सर, मेरी 7 लाख रैंक है, क्या मुझे सीएसएबी में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या सर, मेरी 4 लाख रैंक है, क्या मुझे सीएसएबी में अलॉटमेंट आ सकती है? होम स्टेट यूपी है। क्या मेरी सर एनआईटी श्रीनगर में अलॉटमेंट आ सकती है? वहां पर तो कोई जाता नहीं, सीट वैकेंट रह जाती है। तो क्या वहां पर कोई जुगाड़ है, कोई ऑप्शन है? इस तरह से बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो, जुगाड़ ऑप्शंस कुछ नहीं होता है। जो होता है काउंसलिंग बेस्ड प्रोसेस है, सारा का सारा काउंसलिंग पर होता है। डिपेंड ये करता है कि आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो किस बिहाफ पर कर रहे हैं। जो चॉइस फिलिंग आप करने का तरीका है उसको आपने किस ऑर्डर में रखा हुआ है, आपने किस ब्रांच को प्रेफरेंस दिया हुआ है। 4 लाख रैंक में तो एमएनआईटी इलाहाबाद में तो सीएस नहीं मिलेगी, ना ही ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में मिलने वाली है, ना ही ट्रिपल आईटी लखनऊ में मिलने वाली है। इन जनरल में बात कर रहा हूँ, किसी भी पीडब्ल्यूडी वगैरह कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। अगर आप काउंसलिंग किसी भी काउंसलर से करा रहे हैं तो देन आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, बिकॉज ये वीक आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, या अगर वो खुद काउंसलिंग कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स खुद कर रहे हैं या कोई बड़ा भाई बहन है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो देन थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ये वीडियो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, चॉइस फिलिंग कैसे करें, ये बहुत बड़ा टास्क है और ये मेरे सामने भी आता है। चॉइस फिलिंग कैसे की जाए भाई? चॉइस फिलिंग करने की क्या प्रक्रिया है, कुछ टिप्स बताइए। देखिए, चॉइस फिलिंग करने का जो प्रोसेस है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। होम स्टेट, अदर स्टेट पे पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर आपका डिपेंड ये करता है, जो होम स्टेट है आपका वो कितना कॉम्पिटिटिव है। जो होम स्टेट है वो आपका कितना कॉम्पिटिटिव है होम स्टेट। क्या आप एनआईटी श्रीनगर से तो नहीं बिलोंग करते हैं? यहाँ पर तो उतना कंपटीशन लेवल नहीं है, यहाँ पर तुमको अलग से रिजर्वेशन मिलती है। इस टाइप के काफ़ी सारे फैक्टर हैं। रेस्ट ऑफ इट ब्रांच के लिए देखो, अगर आप हाई रैंकर्स हो देन ब्रांच पे मत जाना। ब्रांच सीएसआईटी नहीं मिलने वाली है अच्छे इंस्टीट्यूट में। या नॉर्थ ईस्ट भी अगर आप ट्राई करोगे तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपका 10 लाख रैंक है देन वहां का सीट वैकेंट रह सकता है, लेकिन 10 लाख पे आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज उसका भी एक रेपुटेशन है एनआईटी के नाम पे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं कि मतलब एक एलिजिबिलिटी है कि वो भी जो काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कहाँ तक कर सकता है, उसका भी एक लिमिट है। उसके बाद वो 10 लाख रैंक वाले को तो नहीं दे सकता ना। हाँ, एक बार लोअर ब्रांच होगी देन वो एक बार थिंग जरूर, मतलब एक बार लोअर ब्रांच होगी देन तो एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सीएसआईटी का तो पहली बात तो सीट रहता नहीं है। देन इन केस अगर आपको लग रहा हो कि मुझे 3 लाख रैंक पे, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि 3 लाख रैंक पे टॉप 10 एनआईटीज के अंदर सीएसई करा देगा, तो देन वो आपसे झूठ बोल रहा है और वो आपके साथ फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गलत है, ये एकदम गलत है। और आप इन चीज़ों पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। बहुत ही एक्टिव रहने की जरूरत है। सारा प्रोसेस और प्रक्रिया मैं आपको सब बताने वाला हूँ। कहाँ तक ऑप्शंस बन सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं, वो मैं काउंसलिंग करूँ या कोई और। जो भी बेस्ट ऑप्शंस हैं वो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, और इस वीडियो को प्लीज यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कम से कम 10,000 व्यूज तो आना ही चाहिए। जितने बच्चे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब मेजरली अगर आपको कोई दोस्त कर रहा है देन उसके लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, मेरी बात समझो। जैसे एनआईटीज के लिए है, अगर आप जनरल हैं तो देन जनरल कैटेगरी वाले के लिए अगर आप फीमेल वगैरह आपने लगा रखा है तो देन आपको 1 लाख रैंक तक आप ट्राई जरूर करें, अगर आपकी 1 लाख रैंक है। और होम स्टेट भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। अगर एट ए नॉर्मल हो, मैं होम स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर कॉम्पिटिटिव है देन इसके ज़्यादा के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं हाँ कि सर 1 लाख रैंक पे क्या मेरे को एनआईटी ट्रिपल आईटी में सीएस मिल जाएगा, तो बेटा देखो, सीएस तो नहीं मिलेगा आपको। ट्रिपल आईटीज में हो सकता है ईसीई निकल आए, अगर कोई वैकेंट सीट हमारा रिजर्व्ड वाला रहा, पीडब्ल्यूडी की रही या फीमेल कैंडिडेट की रही, तो एक वो होता है कि मतलब वहां के लिए बच्चे ने चॉइस फिलिंग ही नहीं रखा, तो देने एक ऑप्शन बन सकता है। एनआईटीज में क्या सीएस मिल जाएगा टॉप 10 के अंदर? तो ये सारे भाई अपवाद हैं, मतलब कि ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल मैं बोलूंगा। हाँ, इतना मैं बोलूंगा, अगर आपको जानना है कि सर आप ये बताइए कि कितने तक हमको मिल जाएगा, तो देन उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपका 65,000 से 75,000 के बीच में अगर रैंक है, सीआरएल रैंक, तो देन आपके लिए एक बार ऑप्शन बन सकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। अब ये मत समझिए कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर 75,000 रैंक पे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एनआईटीज मिल जाएगी, तो उसका मीनिंग यही है, एक स्केलिंग सिस्टम, इसको समझ लो, बहुत नॉर्मल है यार।
अगर भाई जैसे जैसे रैंक मेरी बढ़ेगी या तो हमारा एनआईटी का टैग कंप्रोमाइज होगा, लोअर एनआईटीज में जाते जाएंगे, या हम ब्रांच कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। अब जो एग्जैक्टली जो 75 पर रहेगा वो टैग भी कंप्रोमाइज करेगा, ब्रांच भी कंप्रोमाइज करेगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज आप चारों के मेरे को ब्रांड अच्छा मिल जाए, टॉप 10 एनआईटीज के अंदर आ जाए देन, तो देन उसके लिए तो रैंक भी अच्छा होना चाहिए ना, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बीच में। या आप चाह रहे हो कि सर आप मेरी काउंसलिंग कर देंगे देन कुछ हो सकता है, तो देन देखिए वही अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो पॉसिबिलिटीज हैं। इम्पॉसिबल चीजें इस पे पॉसिबल हो ही नहीं सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं भाई एसटी का सीट वैकेंट नहीं है किसी भी एनआईटी, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, देन मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरी कितनी भी अच्छी रैंक हो देन मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज एसटी का रिजर्व जो सीट है वो खत्म हो चुकी है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, देन फिर एज एन जनरल हमको फाइट करनी पड़ेगी, बिकॉज एसटी का तो सीट ही नहीं है। मैं कंसिडर करके बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 1,20,000 रैंक तक जरूर ट्राई करिए। अगर आपका 1,10,000 है यहाँ पर मैं बोलूंगा तो आपका काफी एक मतलब पॉजिटिव साबित हो सकता है, बिकॉज जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो बाई हार्ट मुझे जो लग रहा है इस बार यार 2018 का पैटर्न रिपीट करने के चांस हैं। 2018 की जो कट ऑफ्स थी वो रिपीट हो सकती हैं। अब रिपीट होने का सेंस ये नहीं कि एग्जैक्टली 1,10,000 तक लास्ट ईयर मिला था तो मतलब सेकंड लास्ट ईयर मिला देन इस बार में मिलेगा, वो 1,05,000 तक जा सकता है, 1,00,000 तक जा सकता है। ओबीसी वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये ओबीसी के लिए। तो कुछ एक प्रोबेबिलिटी मतलब कहने कैसे 2019 से कट ऑफ तो एक्सटेंड करेगा। अगर वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो फीमेल है देन 3.5 लाख रैंक तक ट्राई करें। होम स्टेट कॉम्पिटिटिव नहीं है, कुछ स्पेशल टेरिटरी में आता है, मतलब कि एज एन स्पेशल स्टेट में कुछ काउंट होता है या कुछ स्पेशल वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन है, तो देन आपको 4 लाख रैंक भी देन फीमेल हो तो आप फिर भी ट्राई करिएगा। बिकॉज ये रियरली ऐसा होता है कि आप एससी हो और फीमेल कैंडिडेट हो देन आपने चॉइस फिलिंग वही रखा हो जो कि वैकेंट हो, तो वैकेंट सीट डिस्प्ले की बिहाफ पे आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर रीअरेंज करके देना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप चॉइस फिलिंग खुद करते हैं तो देन आपको वैकेंसी चेक करके करना होगा, कैटेगरी देखनी होगी, कॉलेज भी देखने होंगे, कौन किसकी ज़्यादा डिमांड कर रहा है। और ये इतना मत सोचिएगा किस्मत 5% साथ देगी, 10% साथ देगी, 10 लाख रैंक पे आपको एनआईटी टिरची नहीं कोई पहुंचा देगा। आप देखिए यहाँ पर जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो टारगेटेड ऑडियंस है, सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। अब यार कोई काउंसलर की अगर मैं बात करूँ, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी काउंसलिंग आपका कोई काउंसलर अगर कर रहा है तो एक्सपेक्टेड रैंक के भी आप पर जो मैंने यहाँ पर जो रैंक लिख रखी है, अगर इसके भी आप पर उसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं तो देन तब तो एक बार बोल सकते हो रिस्क फैक्टर पर खेल रहा है, फिर भी वो रिस्क फैक्टर पर एक बार बात कर रहा है। हाँ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस होगा, वो जो भी चीजें हैं उसकी, अगर रिस्क फैक्टर पर रहेगा तो देन एक बार ऑप्शन बन सकता है। अगर किसी ने इस रैंक पे ऊपर अगर किसी ने किया हुआ है या ऑप्शंस आपको सीएसआईटी की वो सद्भावना दे रहा है तो देन वो तुक्केबाजी कर रहा है, तुक्का आपके साथ खेल रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो लास्ट में जाके आपका फ्यूचर स्पॉइल करेगा। बिकॉज एक्सपेक्टेशन अगर किसी के साथ जुड़ आती है तो मेरी बहुत लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं तो देन एक बार ज़रूर उनकी जो चॉइस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी बेस्ट हो सकता है, प्लीज़ टेक इट सीरियस की अच्छे से करो, है ना। और यहाँ पर देखो सीएस और आईटी ब्रांच का किसी कॉलेज का वैकेंसी जरूर चेक करिएगा। देन अगर सीएस आईटी फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ऑप्शन दे रखा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो सीएस एबी के वैकेंसी के पहले उन्होंने मेरे यहाँ पर भी फीस सबमिट की थी, उन्होंने कहीं और भी की होगी, आपको कोई गारंटी की भी बात कर रहा होगा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रॉमिस कर रहे होंगे। अगर सीट वैकेंट नहीं हुआ, आप भी एक बार चेक कर लो। अगर आपने मेरे यहाँ से पेड काउंसलिंग सर्विस लिया हुआ है, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है, तो आपकी कैटेगरी की वो सीट वैकेंट है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी तो है ही। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं देन उतना सीरियसली नहीं ले पाते हैं, मतलब कि उतना बात नहीं हो पाती बच्चों से। तो देन मैं बोलूँगा जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं पेड काउंसलिंग वाले, वो ज़रूर मेरे से एक बार ज़रूर बात करें, अपने काउंसलर से बोलिए एक बार सर से ज़रूर बात कराएं। अदरवाइज वो मेरे को कम्युनिटी पोस्ट पे अभी मैं एक पोस्ट करूंगा, देन वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, अपना नंबर या जो भी डिटेल्स हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हो। careerkick01 पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप इमीडिएटली 01@gmail.com 01 है यहाँ पर, आप तुरंत मेरे से कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप तुरंत मेरे से बात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप अपना ईमेल आईडी पे कांटेक्ट नंबर मुझे डाल दीजिएगा, देन मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। रिजर्व्ड सीट में पहला हक आपका है, ये क्या है भाई, ये आपके लिए गोल्डन भी साबित हो सकता है, लेकिन गोल्डन तब साबित होगा जब सीट वैकेंट होगा। अनरिजर्व्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, जैसे एससी का सीट किसी कॉलेज का दिन फुल हो गया, दिन उसकी रैंक भी अच्छी है, कैटेगरी भी उसका एससी था, दिन उसको फिर भी कैटेगरी सीट नहीं मिली बिकॉज वहाँ पर सीट वैकेंट नहीं थी फॉर एग्जाम्पल।
तो देन फिर मैं जनरल के लिए फाइट करूंगा। देन यूआर जो सीट होती है अनरिजर्व, वो कोई भी सीट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल एससी ओबीसी या एसटी का सीट जब फुल हो गया रिजर्व्ड वाला, तो देन वो एक बार मतलब कि जो अलॉटेड कोटा होता है ना, वो बहुत मैटर करता है ना। तो यहाँ पर वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेजर फैक्टर है अलॉटेड कोटा। और यहाँ पर देखो यार, कैटेगरी जो सीट मैट्रिक्स है उसको जरूर एक बार देखो, सीट मैट्रिक्स बहुत मैटर करता है। मैं बार बार ही उतनी देर से यही बोल रहा हूँ। और उसी के साथ साथ ट्रिपल आईटीज की फीस जरूर चेक करें यार, फीस जरूर चेक कर लेना। हो सकता है आपका बजट ना हो तो देन आप चॉइस फिलिंग में मत रखना, अदरवाइज आप एजुकेशन लोन की व्यवस्था करिए। फिर सीएसएबी का लास्ट चांस है एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में, सॉरी ये ट्रिपल आईटीज है, जीएफटीआईज में तो लास्ट में भी ऑप्शंस बन जाते हैं, जीएफटीआईज में लास्ट में भी ऑप्शंस बन जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे, जीएफटीआईज इन सेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शंस बन जाएंगे, बिकॉज सीएसएबी की वजह से कुछ कैंसलेशन आएंगे, देन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन अपडेट कहीं ना कहीं पोर्टल पर आ जाते हैं। तो बी एक्टिव, बी अलर्ट, बी अपडेटेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट जहां की आप कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हो। और उसी के साथ साथ सीएसएबी में अभी हमारे पास जो करंटली स्टेटस है वो मैं आपको बता दूं, 8 सीट वैकेंट बची हुई है 15999 वाले में। 1100, अगर आप मेरे से कुछ भी डिस्कस या डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो वन टाइम क्वेरी सपोर्ट है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी डाउट आ रहा है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो 1100 रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस रिमेनिंग फीस आपका ये है, गारंटीड प्रोसेस है, अदरवाइज रिफंडेबल भी है। टर्म्स कंडीशन गाइडलाइन सारी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर लो। तो इनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए। मेन चीज़ ये होता है ना कि अगर इतने सारे स्टूडेंट हैं तो देन हम चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो बहुत ही ऐसा होता है कि मतलब अगर आप चाहें तो जो 25,000 वाला ऑन स्पॉट काउंसलिंग है, इस पर आप ऑन फोन कॉल रहेंगे, 30 मिनट में आपका पूरा एनालिसिस करके मेरे टीम पे बैकएंड पे विदिन 45 मिनट आपकी पूरी चॉइस फिलिंग पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको दे दिया जाएगा। तो देन ये ऑन स्पॉट के लिए अगर आप तुरंत कराना चाह रहे हैं, देन आप बहुत परेशान हैं तो देन कुछ भी, बिकॉज ये वीडियो हो सकता है कुछ लोग 19 को देखेंगे, पूरा रात में देख रहे हैं। तो 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। आप अब कभी भी इनरोलिंग करेंगे, कभी भी ये जो चार्जेस हैं, देन आप अगर चाह रहे हैं देन सर मेरा आज रात में ही हो जाए, देन तुरंत हो जाए, वेबसाइट सर्वर बिजी हो जाएगा, आप कॉस्ट बिजी हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है, हर बार आती रही है, इस बार भी आएंगी। तो अगर 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आई प्रॉमिस कि हाफ एन आवर में आपके पास कॉल आ जाएगा, हाफ एन आवर के अंदर मेरी काउंसलर का कॉल आ जाएगा, वो आपसे जरूर कांटेक्ट कर लेंगे। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से काउंसलिंग करो। जिनको अलॉटमेंट आ गई है वो और एक्टिव रहे और अलर्ट रहे कि उनको जो सीट मिली है वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उनको सीट उनके हाथ से चला जाए।